हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इति शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 12 और 13 जुलाई 2 दिन का करंट अफेयर्स है। आप इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको एक बात बता दूं, आपके सन में सर एक सप्ताह के लिए आउट ऑफ स्टेशन है, इसलिए इस सप्ताह करंट अफेयर्स मैं प्रोवाइड करूँगी। फिर अगले सप्ताह से वो आपको पहले की तरह से करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कॉलकॉम वेंचर्स कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी के लिए कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया? आंसर है 730 करोड़ रुपए। जियो प्लेटफॉर्म में 12 सप्ताह में ये 13वां इन्वेस्टमेंट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो प्लेटफॉर्म ने अपने बयान में ये जानकारी दी थी। कंपनी की कुल वैल्यू 4.91 लाख करोड़ रखी गई थी। इसी आधार पर ये 0.15% का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अब तक जियो की 25.24% की हिस्सेदारी बेचकर 1,18,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाई, जिसमें सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट था वो फेसबुक का था, जिसने जियो में 9.99% की हिस्सेदारी यानी 43,573 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया। तो अब ये भी देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब तक किन किन कंपनियों ने इन्वेस्ट किया है। फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी, जनरल अटलांटिक, केकेआर, मुबादला, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, टीपीजी, एल केटरटन, पीआईएफ, इंटेल कैपिटल, कॉलकॉम वेंचर्स। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया? आंसर है छत्तीसगढ़। कोरोना के बीच लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 11 जुलाई को हाई कोर्ट में ही आयोजित की गई थी और इसका उद्घाटन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.आर. रामचंद्र मेनन ने किया। तो अब पॉइंट है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। राज्यपाल अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी जमीन की निगरानी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंग्लिश में बोलेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंसर है ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसी माह जुलाई में BLUIS यानी भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम की शुरुआत की। इसके तहत इसरो के अंतरिक्ष तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा सरकारी जमीन के अतिक्रमण को रोकने के लिए किया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, राजधानी भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड बैंक से कितनी रकम के लोन समझौते पर सिग्नेचर किया? आंसर है $400 मिलियन यानी 3,000 करोड़ रुपए। इसका उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषण के स्तर को कम करना और नदी बेसिन के प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में काम करना है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC यानी USA। इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड माल्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया? आंसर है राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजस्थान में अभी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी CM सचिन पायलट के बीच कुछ टेंशन चल रही है और सरकार थोड़ा संकट में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एविएशन कंपनी ने इंडियन एयरफोर्स को अपाचे और चिनूक मिलिट्री हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी कर दी? आंसर है बोइंग। अमेरिकी एविएशन कंपनी के साथ भारत ने सितंबर 2015 में 22 अपाचे हेलीकॉप्टर, 15 चिनूक खरीदने का सौदा किया था। 15 चिनूक की आखिरी खेप मार्च 2020 और 5 अपाचे हेलीकॉप्टर की आखिरी खेप जून 2020 में हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पहुंचाई गई थी। भारत ने जो अपाचे लिया है वो सबसे बड़ा उसका एडवांस वेरिएंट AH-64E खरीदा है। ये जो AH-64E है ये लेटेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम, नेविगेशन, सेंसर और वीपन सिस्टम से लैस है। यानी इसमें ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जिसके जरिए दिन रात और सभी तरीके के मौसम के टारगेट के बारे में जानकारी मिलेगी। और जो दूसरा चिनूक लिया है उसका जो लेटेस्ट वर्जन है CH-47FI खरीदा है।
चिनूक 50 सालों से दुनिया का सबसे भरोसेमंद हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। ये गर्म जलवायु, ऊंचाई और तेज हवाओं से भी उड़ान भर सकता है। बोइंग का मुख्यालय कहाँ है? शिकागो, अमेरिका में। इसकी स्थापना कब हुई? 15 जुलाई 1916। इसके चेयरमैन और सीईओ डेविड एल कैलहोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 के दौरान बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसे मिला? आंसर है चीलुपो। ये एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है जिसे अरुणाचल प्रदेश के ही रहने वाले केजांग डी थोंगडोक ने बनाया। ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो हनी हंटिंग यानी मधुमक्खी छत्तों से शहद इकट्ठा करने का जो काम होता है उसको लेकर के है, और इसमें शर्टुकपेन समुदाय की प्रचलित शहद के शिकार की परंपरा को दिखाया गया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अरुणाचल प्रदेश में शहद उतारने की ये सदियों पुरानी परंपरा है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड क्या है? तो ये देखिए, ये फिल्म फेस्टिवल संगठन है। आप एक एनजीओ भी मान सकते हैं, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप इसके नाम से ये मत समझ लेना कि ये केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला दादा साहब फाल्के अवार्ड से संबंधित है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा संगठन है जो खुद अवार्ड देता है, और ये संगठन धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से दिया जाने वाला अवार्ड सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, जो पिछले साल अमिताभ बच्चन को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप दोबारा से कब तक के लिए स्थगित कर दिया? आंसर है फरवरी 2021। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के महासचिव हैं कुशल दास, उन्होंने ये जानकारी दी है। टूर्नामेंट जो था वो पहले एक बार स्थगित होने के बाद इसी साल 17 फरवरी से शुरू होना था, लेकिन अब जो दोबारा से टूर्नामेंट अगले साल 17 फरवरी से 7 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2018 में बाघों पर किए गए सर्वे को किस रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? आंसर है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 11 जुलाई को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन की ओर से ये सर्वे किया गया और ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे साबित हुआ। इसमें 1,21,337 वर्ग किलोमीटर का पूरा एरिया कवर किया है। इसमें 26,760 स्थानों की अलग अलग लोकेशन पर कैमरे लगाए थे। इससे वन्य जीवों के 3.5 करोड़ से ज़्यादा फ़ोटो लिए गए हैं और 76,451 फ़ोटो बाघ के हैं और 51,777 फ़ोटो तेंदुए के लिए गए हैं। इस सर्वे के मुताबिक देश में शावकों यानी बाघ के बच्चों को छोड़कर बाघों की संख्या 2,461 और कुल संख्या 2,967 यानी 2,967 है। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का वर्चुअल आयोजन किस देश में हुआ? आंसर है यूनाइटेड किंगडम। ये यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के नेता और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल हुए और ये आयोजन 9 से 11 जुलाई तक इंडिया इंक द्वारा किया गया था। इसका विषय था बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने इसमें विचार रखे थे। उन्होंने कहा था कि भारत कोविड-19 के खिलाफ सख्ती से लड़ रहा है, दुनिया को इसके लिए राह भी दिखाएगा। भारत इंक समूह के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? मनोज लाडवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन आईबा की ताज़ा जारी वर्ल्ड रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? आंसर है अमित पंघाल। ये 52 किलो वेट कैटेगरी में दुनिया के नंबर 1 बॉक्सर बने हैं। पहली बार भारत के 12 मुक्केबाज टॉप 10 में रहे। इसमें 8 महिला और 4 पुरुष शामिल हैं। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन एमसी मैरी कॉम 51 किलो वेट कैटेगरी में तीसरे स्थान पर रहीं। महिला वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली युवा मुक्केबाज मंजू रानी ने भी 48 किलो वेट कैटेगरी में दूसरी रैंकिंग हासिल की। ये पहली बार हुआ है कि 9 बॉक्सरों ने ओलंपिक में क्वालिफाई किया। इससे पहले 2012 में 8 मुक्केबाजों ने ओलंपिक कोटा हासिल किया था। और इस बार का ओलंपिक कहाँ होना है, कब होना है? जापान में 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टूनिस्ट अवाद बिन हसन जामी का 11 जुलाई को निधन हो गया। वो किस राज्य से थे? आंसर है गुजरात। वो 77 वर्ष के थे
और लोगों में जामी के नाम से जाने जाते थे। उनके कार्टून 2 से अधिक दशकों तक गुजरात के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे। जामी जो थे वो केंद्रीय विद्यालय में पेंटिंग टीचर थे। रिटायरमेंट के बाद भी वो कार्टूनिस्ट बन गए थे। तो दोस्तों ये था 12 और 13 जुलाई का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसका PDF मेरे बगल में अवेलेबल हो गया है, क्लिक कीजिए और डाउनलोड करिए। और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब इसके बाद हम 14 जुलाई का करंट अफेयर्स देखेंगे।